बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, बल्कि जिसकी उम्मीद थी। सदर पाकिस्तान ने जो अदालती इस्लाहती बिल बनाया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, PDM की तरफ से, और असेंट के लिए भेजा था सदर साहब के पास, उसको वापस कर दिया गया और वापस किया है आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के नाम से ये कानून बनना था, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सदर साहब की ये पावर है कि वो एतराज़ लगाकर वापस कर सकते हैं कि फ़लाँ पॉइंट पर इसकी तशरीह की जाए। और जो लेटर इशू किया है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से ट्वीट किया गया है। उसमें सेम एतराज़ात वही जो आम आदमी को नज़र आता है, आर्टिकल 191 वाला, आर्टिकल 75 वाला और सारे जो उससे रिलेटेड कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है, रूल्स जो हैं, उसमें आज जो पार्लियामेंट है उसका इख्तियार नहीं है उनको बनाना। सुप्रीम कोर्ट का अकेला एक्सक्लूसिवली राइट है और आर्टिकल 191 इसको सपोर्ट करता है। अच्छा, अब ये वापस आ गया कानून। उससे अगली हिकमत अमली जो तय है आइन में, पीर वाले दिन मुश्तरका अजलास बुला लिया गया पार्लियामेंट का और उस मुश्तरका अजलास में इसको दोबारा से इसी तरह से सेम बिल को विदाउट एनी चेंज इस बिल को दोबारा से पास किया जाएगा और भेज दिया जाएगा सदर साहब के पास। अब इसके बाद की जो लाइहा अमल है, होना क्या है इस बिल के साथ, वो मैंने पहले भी बताया था। लेकिन अब जो दोबारा से जब बिल आया, इसको दोबारा से सेम को पास किया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं कोई चेंजिंग की जाएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, परसों आपको पता लग जाएगा इस बिल में कोई चेंजिंग नहीं होनी और ये बिल सेम दोबारा जाना है। क्योंकि आइन कहता है कि अगर कोई बिल वापस आ जाता है सदर साहब की तरफ से पार्लियामेंट में और उसको पार्लियामेंट दोबारा से पास कर जाती है, तो फिर वो बिल अगर सदर साहब उस पर असेंट दें या ना दें, जब टेन्योर पूरा होगा, वक्त पूरा होगा साइन करने का, तो उसके बाद वो कानून ऑटोमेटिकली बनकर नाफजुल अमल हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। जब ये बिल दोबारा जाएगा सदर साहब के पास, तो सदर साहब क्या करेंगे? मेरा ये ज़ाती ख्याल था कि सदर साहब वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि 1-2 दिन का टाइम गुजरना है, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 186 का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए भेज देगी सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने आज वापस बिल भेज दिया। अब होना यूँ है कि ये बिल जाना सदर साहब के पास, और अगर वो दस्तखत नहीं करते या कर देते हैं, दोनों सूरतों में ये बिल पास हो जाना है और नाफजुल अमल हो जाना है और इस बिल ने चेंज होकर बन जाना है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। लेकिन रुकिए ज़रा, अभी एक इख्तियार है, एक इख्तियार बाकी है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के पास, और वो है इख्तियार दिया गया आर्टिकल 186 का। आर्टिकल 186 आइन का कहता है कि अगर कोई कानून बन के आता है, कोई बिल बन के आता है सदर साहब के पास, दोनों असम्बलियों से फ्लोर से पास होकर आ जाता है, तो सदर साहब के पास इख्तियार है कि कोई अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिस पर लीगल ओपिनियन दरकार हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस बनाकर भेज सकता है सदर साहब कि ये इस पॉइंट पर हमें लीगल ओपिनियन चाहिए। तो उस आर्टिकल के दी गए इख्तियार के तहत, दी गई इजाज़त के तहत, दी गई पावर के तहत ये बिल को सदर साहब भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अब इसमें होना पता क्या है? PDM कहेगी कि देखें जी, वर्ड शैल का है कि जब दोबारा बिल आए तो जो बिल है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, असेंट देंगे, शैल का वर्ड है। PDM यहाँ पर फंस जाएगी। PDM कहेगी देखो जी, अब तो ये इनका इख्तियार ही नहीं रह गया, हमने दोबारा आया था पार्लियामेंट में, इसको दोबारा से पार्लियामेंट ने पास कर लिया है, तो सदर साहब के पास अब इख्तियार ही नहीं है, अब तो वो हर हाल में उनको दस्तखत करने हैं, वो ना भी करेंगे तो कानून बन जाएगा। जबकि जो सदर साहब के वकील साहब होंगे वो कहेंगे कि सदर साहब का इख्तियार है आर्टिकल 186 के तहत कि वो लीगल ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए इधर आया। तो पहले सुप्रीम कोर्ट में वो बिल जाना ही जाना है। सुप्रीम कोर्ट में बिल जाएगा, उस पर बहस होगी मेंटेनेबिलिटी पर, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको मेंटेनेबल करार देगी उस रेफरेंस को, और उसके बाद बहस होगी मेरिट्स पर। अब ये सारे के सारे प्रोसीजर का नुकसान क्या होना है और फ़ायदा क्या होना है? ये सारा का सारा प्रोसीजर
अगर तो बिल एक्सेप्ट कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है जी बना दो, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है ये जो एक्ट पास हो गया है ये ठीक है, फिर तो वो बन जाएगा कानून। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो एक्ट पास किया गया है ये नल एंड वाइड है, अगेंस्ट द वायरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, होना क्या है कि इस वक्त जो मेन पॉइंट है वो है इलेक्शंस, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि 14 मई को करवाए जाएं। इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और खबर के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के लिए जो फंड्स हैं वो भी पंजाब इलेक्शन के लिए जारी कर दिए गए हैं 10 अरब। अब असल पर्पज़ है मई की 14 तारीख। तो जब ये बिल अब मुश्तरका अजलास होना है पीर को, और ये पीर को ही पास किया जाएगा, पीर को ही भेज दिया जाएगा सदर साहब के पास। सदर साहब फिर इसको दोबारा 10 दिन अपने पास रखेंगे, उसके बाद भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी और हियरिंग के बाद जब तक फैसला आना है तब तक 14 मई गुजर गई होनी है। जब तक इस रेफरेंस का फैसला आना सुप्रीम कोर्ट से 14 मई गुजर गई होनी है और इलेक्शन हो गए होने हैं। और उसके बाद देखा जाएगा कि ये बिल कानून बनता है या नहीं बनता। लेकिन ज़्यादा 99% चांसेस यही हैं कि ये बिल कानून नहीं बन पाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक ऐसा ही बिल ख़त्म कर चुकी है, नल एंड वाइड करार दे चुकी है। ये सारी की सारी हकीकत थी इस बिल की। और ये सारी की सारी जो प्लानिंग है, जो कोशिश की जा रही है, इस बिल के तहत नवाज शरीफ को फ़ायदा दिया जा रहा है, पुराने नाहलों को फ़ायदा दिया जा रहा है, और चीफ जस्टिस साहब के अखुद नोटिस के जो इख्तियारात हैं उसको वापस लिया जा रहा है। अदालती इस्लाहाती बिल एक्चुअली है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को महदूद करना। उसके बाद जो पुराने नाहल हो चुके हैं सारे, उन सभी को अपील का हक देकर वापस लेके आना पाकिस्तान में, वापस लेके आना असम्बली में। और जो उनके खिलाफ फिर वो सारे के सारे केसेस थे वो तो आपके सामने है सारा का सिस्टम। लेकिन अगर नाहल लोगों को या सजा याफ्ता लोगों को या जिनके खिलाफ कोई कानून इस्तेमाल हुआ हो, उसको जब वो पावर में आए और उस पार्लियामेंट को यूज़ करके वो कानून ख़त्म करके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उनको फ़ायदा देकर फिर वापस ले आना है, तो फिर ये अदालतें बंद कर दें। अदालतों को तो फिर फ़ायदा ही नहीं ना रह गया। अदालतें किसी को सज़ा देती हैं, अदालतें किसी का कोई ट्रायल करती हैं, और जब वो बंदा पावर में आ जाए तो कानून ख़त्म करे मुतलका, और कानून ख़त्म करके नया कानून ला के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अपनी सज़ाएं ख़त्म करवा दे, तो फिर अदालतों का फ़ायदा क्या हुआ? कौम का पैसा ज़ाया हुआ, वक्त ज़ाया हुआ, तनख्वाहें ज़ाया हुई। तो फिर उसको अदालतों को रहने देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए अगर ऐसे कवानीन पास होने हैं तो। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम पे।